हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चन हमने देख लिए थे एमसीक्यूज। अब उसके आगे के हम कुछ एमसीक्यूज रह गए थे, वो पढ़ेंगे, ठीक है। हमने 18 तक कर लिए थे, अब 19 से शुरू करेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए करंट ऑफ 2 एम्पियर थ्रू ए कॉइल सेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज ऑफ 4 वेबर टन। द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज। कॉइल ये क्या कह रहा है, करंट दे रखी है इन्होंने, करंट दे रखी है, आई दे रखी है 2 एम्पियर। ये करंट ऑफ 2 एम्पियर थ्रू ये कॉइल सेटअप, ये करंट किसी कॉइल में फिल हो रही है, वो सेटअप कर रही है फ्लक्स लिंकेज ऑफ 4 वेबर टन। देखो फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, एक होता है फ्लक्स होता है फाई, और फ्लक्स लिंकेज होता है हमारा एन फाई, ठीक है। ये एन फाई होता है हमारा फ्लक्स लिंकेज, ठीक। तो ये हमें एन फाई दे रखा है या फाई एन दे रखा है, कितना दे रखा है 4 वेबर फ्लक्स का और टन एन का, ठीक है, वेबर टन्स, ठीक है, ये दे रखा है। इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज एल पूछा है, ठीक। तो कल मैंने एक फार्मूला बताया था, हमारा फार्मूला होता है एल आई इक्वल टू होता है एन फाई, ठीक। जहाँ पे एल क्या है इंडक्टेंस, आई करंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स, फाई फ्लक्स। तो इस पूरे को कहते हैं फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। तो एल की वैल्यू निकालनी है हमें, तो एल इक्वल टू एन फाई कितना देर का 4 वेबर टन, ठीक, और आई कितना दे रखा है 2 एम्पियर, ठीक। तो आई यहाँ नीचे आ जाएगा तो 2 एम्पियर, तो एल कितना आ जाएगा 2 हेनरी, एच 2 हेनरी, ठीक। शॉर्ट में हेनरी बोलते हैं, एच को बोलते हैं। तो राइट आंसर इज 2 हेनरी, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर कोड चोक इज यूज फॉर एप्लीकेशन। एयर कोड चोक होती है, ठीक, वह किस एप्लीकेशन, जैसे एयर कोड का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई हमारे पास आयरन है, ये आयरन की ये कोर है, ठीक है। इस पर हमने क्या करा, कई सारी टर्न्स दे दिए, ठीक। तो ये कौन सी बन गई हमारी, ये वाली बन गई आयरन कोड चोक, ठीक। और आयरन की जगह अगर हम यहाँ पे एयर यूज़ करें, कुछ नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे ही हमने इस तरीके से दे दिए, ये ईयर है, ठीक, ईयर में दे दिए, तो ये क्या कहलाएगी एयर कोड चोक, ठीक है। तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, एयर कोड चोक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आयरन कोड कॉइल ऑफ 10 टन हैज़ रिलक्टेंस 100 एम्पियर टन पर वेबर। द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज। ये क्या कह रहा है, एक आयरन कोड कॉइल है, ठीक है। आयरन कोड कॉइल मतलब ये है आयरन कोड कॉइल, ठीक है। ये आयरन है, आयरन की कोर है, उस पर हमने नंबर ऑफ टर्न्स कुछ मान ले एन नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए, तो ये क्या कहलाएगी हमारी आयरन कोड कॉइल। ये आयरन है, ये क्या आयरन, ठीक, और ये नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए हमने, ठीक। आयरन कोड कॉइल है, ये क्या कह रहा है, इसमें 100 टन, वो सॉरी 10 टन है, तो ये नंबर ऑफ टन्स जो है ना, ये हमने 10 टन दे दिए, ठीक। तो एन कितने दे रखा है 10 टन, ठीक, 10 टन दे रखे हैं। और हैज़ रिलक्टेंस ऑफ 100 एम्पियर टन पर वेबर, तो एस दे रखा है रिलक्टेंस 100 एम्पियर टन पर वेबर, ठीक। द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज। कॉइल का इंडक्टेंस एल पूछा, ठीक। तो एल का फार्मूला बताया था, एल के कई सारे फार्मूले, एक फार्मूला ये होता है म्यू 0 म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ठीक है, ये होता है ना। तो हम इसको एल के नीचे ले जा सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक। और ये क्या होता है एस, ये क्या होता है हमारा रिलक्टेंस का फार्मूला होता है। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन रिलक्टेंस एस, ठीक। तो ये क्या पूछ रहा है, देखो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, एन दे रखा है, एस दे रखा है, एल पूछ रहा है। तो एन दे रखा है, एस दे रखा है, एन कितना दे रखा है हमें 10, तो 10 का स्क्वायर अपन एस कितना दे रखा है
100 एम्पीयर टन पर वेबर, ठीक। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 अपॉन 100 कितना आ गया 1 हेनरी, ठीक है। तो राइट आंसर इज़ 1 हेनरी, राइट आंसर इज़ 1, ठीक है, 1 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आयरन कोट कॉइल हैज़ इंडक्टेंस ऑफ, ठीक है, इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी इफ़ द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पथ इज़ 200 एम्पीयर टन पर वेवर, द नंबर ऑफ कॉइल्स नंबर ऑफ टन्स ऑन द कॉइल इज़। तो क्या पता नंबर ऑफ टन्स पूछ रखे हैं इसने, ठीक। सारी चीज़ दे रखी है, अब कह रहा है नंबर ऑफ टन्स बताओ, ठीक। तो हमें क्या नंबर ऑफ टन्स बताना है इन्हें। क्या क्या दे रखा है इसने, इंडक्टेंस दे रखा है, एल इक्वल टू कितना दे रखा है 2 हेनरी, ठीक। इफ़ रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पथ इस 200 एम्पीयर टन पर वेवर, तो एस दे रखा है 200 एम्पीयर टन पर वेवर, ठीक है, ये दे रखा है। अब क्या कह रहा है ये, द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इस, कॉइल का इंडक्टेंस बताओ, सॉरी द नंबर ऑफ टन्स ऑन द कॉइल इस, नंबर ऑफ टन्स बताना हमें, एन बताना कितना होगा। तो फार्मूला भी हमने देखा ही था, एल इक्वल टू होता है एन स्क्वायर अपॉन एस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे दे रखी हैं, एस दे रखा है, एल दे रखा है, एन निकालना है। तो एल की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 2 एन स्क्वायर, और एस कितना दे रखा है 200। तो एन निकालना, तो एन स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 400, ठीक। तो एन इक्वल टू अंडर रूट 400, ये कितने का होता है 20 टन्स, ठीक है। तो राइट आंसर इज 20 टन्स, राइट आंसर इज 20, ठीक है। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल होती है, कुछ इसमें फार्मूलाज हैं, वो तुम नोट कर लो, आप लोग उनको याद रख लेना। इस तरीके के फार्मूले पे ही क्वेश्चन हमारे आएंगे, ठीक। कुछ फार्मूले हैं, देखो मैं लिखवा दे रहा हूँ, चलो लास्ट में लिखवा दूँगा, ठीक। अभी कुछ और है थोड़ा बहुत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 कॉइल्स इज डैश रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पथ। अब ये क्या कह रहा है, एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक, वो एल होता है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक। एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसको एम से डिनोट करते हैं, एम से दर्शाते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ये पूछ रहा है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस कि नहीं, 2 सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, एक कॉइल के बीच होता है। मान लो कोई एक कॉइल है, कोई एक सर्किट है या कॉइल है, ठीक। अब इसमें क्या, हमने जब करंट फ्लो हुई, हमने इसको सप्लाई दी, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी, तो यहाँ पे क्या है, उसके कारण फ्लक्स उत्पन्न होगा, ठीक। तो जब वो फ्लक्स चेंज होता है ना, तो इस कॉइल में क्या होगा, इस सर्किट में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। इसकी खुद की करंट की वजह से जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण जो हमारे ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। और इसका जो इंडक्टेंस होता है, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसी प्रकार 2 कॉइल हैं, ठीक है, एक कॉइल ये है, 2 सर्किट हैं, इसको हमने सप्लाई दी, ठीक, यहाँ करंट फ्लो हो रही है, और इसके पास एक कॉइल हमने और रख दी, ठीक है, इसको कोई सप्लाई नहीं दी हमने, ठीक। इसको हमने, इस वाले को हमने कोई सप्लाई नहीं दी, तो क्या होगा, अब जब इसमें करंट फ्लो होगी तो इसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा, ठीक। जब ये फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल में क्या होगा, यहाँ ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। तो वो इसकी खुद की करंट के कारण ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। इसकी खुद की करंट के कारण जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक। तो वो होगा हमारा सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, और इसके इंडक्टेंस को हम क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक, ठीक है। अब जो ये फ्लक्स है ना, ये इसके चारों ओर फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, जब ये फ्लक्स इस कॉइल से लिंक करता है ना, संपर्क में आता है, ठीक है, तो क्योंकि ये फ्लक्स भाई अल्टरनेटिंग करंट के कारण उत्पन्न हो रहा है, ठीक। ठीक है, क्योंकि ये फ्लक्स एसी करंट के कारण उत्पन्न हो रहा है ना, तो इस फ्लक्स की वैल्यू क्या है, लगातार चेंज होती है, ठीक।
तब जब ये लगातार चेंज होता हुआ फ्लक्स इस कॉइल से जब लिंक करता है ना, संपर्क में आता है, तो उस अब क्योंकि ये चेंज होता हुआ फ्लक्स इसके संपर्क में आ गया, अब इस कॉइल में भी क्या है, एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ठीक है, ठीक, उसको बोलते हैं म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ। ठीक, उसको बोलते हैं म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, तो इन दोनों के कारण अब फिर यहाँ पर जो इंडक्टेंस होगा वो होगा हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, ये इसका इंडक्टेंस क्या कहलाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस, और यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस को एम से दिखाते हैं हम। ठीक, ये होता है। तो इसका फार्मूला दिखा देता हूँ तुम लोगों को कैसा म्यूचुअल इंडक्टेंस का। ये देखो, सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला देखा था हमने। म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी वो जो होता है ना, हेनरी ही होता है। ठीक, उसका मात्रक भी हेनरी ही होता है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला होता है तुम्हारा ये। ठीक है, एम इक्वल टू म्यू जीरो। वहाँ क्या था, फ़र्क इतना है केवल, वहाँ एन स्क्वायर था, यहाँ N1 और N2, क्योंकि दो कॉइल है ना अलग अलग। तो पहली कॉइल N1, दूसरी कॉइल N2, तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा हमारा N1 N2 अपॉन रिलक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला होगा N1 N2, और ये नीचे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा रिलक्टेंस। ठीक है, N1 N2 इंटू रिलक्टेंस। एक फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला ये होता है। वहाँ हमने पढ़ा था Li इक्वल टू N∅, यहाँ होता है Mi1 इक्वल टू N2 ∅2। I1 के कारण ही तो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है भाई, I1 के कारण ही तो फ्लक्स, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है। तो Mi1 N2 ∅2, एक फार्मूला इसका ये होता है। ठीक है, प्राइमरी जो पहली वाली हमारी कॉइल थी उसमें करंट, और ये सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स, और ये सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक, तो ये फार्मूला एक ये होता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या कह रहा था क्वेश्चन में, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल इज डैश रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। तो अभी हमने देखा था क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या सेल्फ इंडक्टेंस हो, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, ठीक है, रिलक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स कैन बी डिक्रीज बाय। म्यूचुअल इंडक्टेंस है दो कॉइल के बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है उनको डिक्रीज किया जा सकता है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ आइदर कॉइल। प्रत्येक कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके उसको डिक्रीज किया जा सकता है, नहीं, क्योंकि फार्मूला तो हमें मालूम है, हमने पढ़ा था अभी, M इक्वल टू N1 इंटू N2 अपॉन S बाय मूविंग द कॉइल क्लोज़र। मूविंग कॉइल, दोनों कॉइलों को और पास लाने में, नहीं, इससे तो बढ़ जाएगा। बाय मूविंग द कॉइल्स अपार्ट, दूर ले जाने में, तो दूर ले जाने में क्या उसको कम किया जा सकता है, राइट आंसर इज थर्ड। ठीक है, दोनों कॉइल को एक दूसरे से दूर ले जाने में, ले जाकर म्यूचुअल इंडक्टेंस को कम किया जा सकता है। ठीक है, ठीक, क्यों, क्योंकि भाई जो दो कॉइल हैं, ठीक, तो उनके बीच का जब हम गैप बढ़ाएंगे ना, तो क्या उनके बीच एयर गैप बढ़ जाएगा, तो एयर गैप बढ़ने के कारण रिलक्टेंस बढ़ जाता है, और जब रिलक्टेंस बढ़ जाएगा M इक्वल टू होता है N1 N2 अपॉन S। तो जब दो कॉइल हैं, ठीक, एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है, तो इन दोनों के बीच का अगर हम गैप बढ़ाएंगे ना तो एयर गैप बढ़ जाएगा, जिससे हमारा रिलक्टेंस बढ़ जाता है। ठीक, तो रिलक्टेंस बढ़ने के कारण M को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे से दूर, दो कॉइल को एक दूसरे से दूर ले जाकर हम M को, म्यूचुअल इंडक्टेंस को कम कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज 4 हेनरी। इफ़ करंट इन वन कॉइल चेंज एट रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड, देन EMF इंड्यूस इन अदर कॉइल इज। ठीक, ये क्या कह रहा है, देखो एक फार्मूला ये होता है, E इक्वल टू M
ठीक है, यहाँ एल की जगह एम आ गया, ठीक है। ठीक, तो ये क्या कह रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल क्या है 4 हेनरी। इफ़ करंट इन वन कॉइल इज चेंज एट रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड देन ईएमएफ इंड्यूस इन अदर कॉइल इज़। तो दूसरी हमारा देखो दूसरी कॉइल में जो है इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, ठीक, ये कहना चाह रहा है ये। तो हमने देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले देखो ये हैं, ठीक, ये होता है ई एम इक्वल टू म्यूचुअली इंड्यूस ई एम एफ, ई एम इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन डी आई वन अपॉन डी टी, ठीक, ये होता है फार्मूला, ठीक, डी आई वन अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है, एम दे रखा है, करंट आई वन दे रखी है, क्या कर रहा है, जो ई एम एफ जो हमारे दूसरे में इंड्यूस हो रहा है दूसरी कॉलम वो पूछ रहा है, तो हमें ई एम पूछा है इसने, ठीक है। तो ई एम इक्वल टू ये हमारा कितना दे रखा है 4 हेनरी इंटू ये डी आई वन अपॉन डी टी कितना देगा 2 एम्पियर पर सेकेंड। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 8 वोल्ट, ठीक है। राइट आंसर इज 8 वोल्ट, ठीक। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, राइट आंसर इसका होगा हमारा 8 वोल्ट, ठीक। तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, यही आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो कुछ फार्मूले मैं आप लोगों को फार्मूले दिखा देता हूँ ताकि याद रहें, भूलो ना। ये है एक फार्मूला, फ्लक्स इक्वल टू एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस, ठीक, ये होता है। इसको एफ फाइव इक्वल टू एन आई अपॉन ये होता है रिलक्टेंस, ठीक है। एक फार्मूला ये रिलक्टेंस, ये होता है रिलक्टेंस का फार्मूला, ठीक। और परमेंस का ये होता है जो रिलक्टेंस का उल्टा होता है, ठीक है। एक ये होता है बी इक्वल टू म्यू इंटू एच, ठीक है। एक फार्मूला ये होता है एच इक्वल टू एन आई अपॉन एल, ठीक है। एक फार्मूला बी इक्वल टू म्यू इंटू एच, और म्यू इक्वल टू होता है तुम्हारा म्यू जीरो अपॉन वो इंटू म्यू आर। तो ये सारे फार्मूले होते हैं, ठीक है, इन पर क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट में इसके फार्मूले दिखा दूँ। ये होता है एल का फार्मूला सेल्फ इंडक्टेंस का, ठीक। ठीक है, और ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन एस हेनरी, ठीक। एस क्या है हमारा रिलक्टेंस, ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला, ठीक। और एक फार्मूला ये होता है, ठीक है। हम जानते हैं एम आई वन इक्वल टू होता है एन टू फाइव टू, ठीक। तो एम इक्वल टू एन टू फाइव टू अपॉन आई वन, ठीक है। एक फार्मूला हमारा ये होता है एल आई इक्वल टू एन फाइव, ठीक है। एक फार्मूला ये होता है एच इक्वल टू फाइव इक्वल टू एन आई अपॉन एस, फ्लक्स इक्वल टू एम्पियर एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस, ठीक है। एक फार्मूला ये होता है एम इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला होता है एम इक्वल टू ये, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हेनरी में होता है, ठीक। तो ये सारे फार्मूले थे, और ये एनर्जी का फार्मूला होता है इसमें, यू इक्वल टू स्टोर एनर्जी यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर जूल। एल क्या है इंडक्टेंस, आई क्या है करंट। देखो ये क्वेश्चन दिखाया गया है, ठीक। इफ़ फिगर, ये वाला फिगर, इस फिगर में क्या है 512
मतलब इन दोनों से जो लिंक हो रहा है, दोनों कॉइल से जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वह वाला फ्लक्स, ठीक है। कॉइल 1 और 2 से दोनों से लिंक हो रहा है वह फ्लक्स। और N2 हमारे दे रखे हैं 20 और I2 दे रखा है हमारा 20 एम्पियर। ये कह रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन कॉइल, दोनों कॉइल के बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा M, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं MI इक्वल टू होता है N∅, ठीक है, ये होता है ना। तो यह हम इसको लिख सकते हैं MI2 इक्वल टू N2∅12, ठीक, दोनों के बीच का फ्लक्स। तो M इक्वल टू ये हमें दे रखा है, देखो N2 दे रखा है 20, ठीक है, और ∅12 दे रखा है हमारा 2, और हमारा I2 दे रखा है 20 एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 हेनरी, ठीक है। तो M आ जाएगा हमारा 2 हेनरी, ठीक। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना, MI इक्वल टू N∅ होता है। अगर करंट I2 दे रखी है तो यहाँ I2 हो जाएगा, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के दे रखे हैं तो प्राइमरी के हो जाएंगे, सेकेंडरी के दे रखे हैं तो सेकेंडरी के हो जाएंगे। तो जो फ्लक्स दे रखा है वो फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला क्या होता है MI इक्वल टू N∅, ठीक। फिर जो जैसी करंट और वो दे रखी हो वैसे ही हम मान लेते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे हमने मानी I2 दे रखी थी तो I2 मान लिया, N2 दे रखी है N2 मान लिया, और ∅12 दे रखा तो ∅12 मान लिया। अब ∅ कोई सा भी हो सकता था, ठीक। तो ऐसे निकालेंगे हम। तो राइट आंसर इज 2 हेनरी, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन है इन फिगर, ये वाला फिगर है, इसमें N1 दे रखा है हमारा 100, N2 दे रखा है 1000, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन कॉइल कितना रखा 2 हेनरी, द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पथ, रिलक्टेंस पूछा है, S पूछा है, ठीक। तो N1 दे रखा है हमें, N1 दे रखा है 100, N2 दे रखा है 1000, ठीक, और M दे रखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल 2 हेनरी, और हमें क्या बोला फ्लक्स, वो रिलक्टेंस पूछा, देखो रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट का। तो हम जानते हैं M इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है μ0 μr N1 N2 अपॉन इंटू A अपॉन L, ये फार्मूला होता है, ठीक है। M इक्वल टू N1 N2 अपॉन, इसको ऐसे कर सकते हैं, और ये क्या होता है हमारा S, ठीक। तो M इक्वल टू लिख सकते हैं हम N1 N2 अपॉन S, ठीक। तो सारी चीज़ें दे रखी है, हमें S पूछा है, तो S इक्वल टू हो जाएगा N1 कितना दे रखा है 100, N2 कितना दे रखा है 1000, और M दे रखा है हमें 2, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा S इक्वल टू एम्पियर टर्न पर वेबर, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक। तो राइट आंसर इज 5 × 10⁴, 50,000 का मतलब ये हुआ ना एम्पियर टर्न पर वेबर, ठीक। ठीक है, ये बोला इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल्स इज इंक्रीज, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन कॉइल इज। तो एक फार्मूला होता है हमारा K इक्वल टू M अपॉन L1 L2, ठीक है, अंडर रूट L1 L2। तो ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कपलिंग का कोफिशिएंट होता है, ठीक। M क्या है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस, और L1 और L2 क्या है अलग अलग कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अगर म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल इज इंक्रीज होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, ये भी हमारा इंक्रीज होगा, ठीक। अगर देखो दो कॉइल के बीच कोफिशिएंट हमारा क्या इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है ये भी हमारा इंक्रीज होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, यही पूछा गया है, ठीक। ये पूछ रहा है मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन कॉइल सो इन फिगर, इस वाले फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। इस गिवन वाई मैक्सिमम कब होगा, जब K की वैल्यू क्या होगी हमारी 1 होगी, ठीक भाई। K की वैल्यू अगर हमारी 1 होगी तो हमारा ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो M इक्वल टू कब क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट L1
L2, ठीक। और भाई एम, ये एम है ना, तो एम इक्वल टू क्या होगा, के अंडर रूट L1 L2। तो अगर के की वैल्यू 1 होगी तो हमारा एम क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। एम क्या होगा हमारा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, L1 L2, ठीक, ये हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो राइट आंसर इज 3rd, ठीक है। ठीक, चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का कल पढ़ेंगे। थैंक यू।